क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तब तक हम उस एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और हमारी मेहनत जो है ऐसे ही वेस्ट चले। और जो इसके बाद आपको 4th नंबर का चैप्टर दिख रहा होगा वो है आपका रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यानी तो ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले तैयार करने हैं, क्योंकि ये आपके बेसिक्स चैप्टर्स होते हैं जो आपकी केमिस्ट्री को एकदम स्ट्रांग बनाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे। मैं शेखर सती स्वागत करता हूं आपका केजीएस नीट हिंदी मीडियम पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं केमिस्ट्री 2025 नीट का सिलेबस बेटा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले हमको उसके सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तब तक हम उस एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और हमारी मेहनत जो है ऐसे ही वेस्ट चले। तो इसी चीज को देखते हुए बेटा, सबसे पहले मैं आज आपको सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा और कौन से चैप्टर इस बार एनटीए ने सिलेबस से हटा रखे हैं और कौन से चैप्टर अभी आपके सिलेबस में है। उन सारी चीजों के बारे में हम एकदम डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बेटा मैंने यहां पर आपके लिए एक पूरा चार्ट तैयार किया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये सबसे पहला चैप्टर है ना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। यानी अगर मैं बताऊं बेटा तो आवर्त सारणी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसको आवर्त सारणी वाला चैप्टर भी बोल सकते हैं। यानी आवर्त सारणी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है और ये आपके सिलेबस का पार्ट इस बार है। ठीक है, पहले भी था। दूसरा देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना भी है जो आपको पढ़ना है। यह आपका दूसरा चैप्टर है सिलेबस का बेटा। तीसरा चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जो कि क्लास 11th का है। यह आपको दिख रहा होगा बेटा, ये भी क्लास 11th का है, ये भी क्लास 11th है, ये भी क्लास 11th के ही अभी चैप्टर चल रहे हैं। ठीक है, और जो इसके बाद आपको 4th नंबर का चैप्टर दिख रहा होगा वो है आपका रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेटा। और इसी के अंदर बच्चों आपका आने वाला है मोल कॉन्सेप्ट बेटा। कौन सा आने वाला बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो मोल कॉन्सेप्ट आपका है वो इसी चैप्टर के अंदर रहेगा और इसके अंदर हालांकि अभी और भी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले तैयार करने हैं, क्योंकि ये आपके बेसिक्स चैप्टर्स होते हैं जो आपकी केमिस्ट्री को एकदम स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं अगर आपको बेटा आगे बताऊं तो देखिए, आपके 5th नंबर पर जो है रेडॉक्स रिएक्शन है। और अगर आप सिलेबस को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो नीट का जो ऑफिशियल सिलेबस है बेटा, उसमें अगर आप देखेंगे तो इन दो चैप्टर को साथ साथ लिखा होगा। किसको? आपका रेडॉक्स रिएक्शन को और वैद्युत रसायन को। आप देखिए, अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन आता है तभी आप वैद्युत रसायन पढ़ पाएंगे, वो अभी आपका आगे आएगा, क्योंकि मैंने इस पूरे सिलेबस को बेटा क्या किया है, कैटेगराइज किया है। मतलब पहले 11th और उसके बाद फिर 12th। ठीक है, तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी जिसको हम अपोच्योपैच अभिक्रियाएं बोलते हैं। ये सब आपको अपने उस पर बेटा अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट है 6th नंबर का चैप्टर जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, क्लास 11th का चैप्टर है ना, और ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर है, बट न्यू एनसीईआरटी के अंदर आपको ये चैप्टर बच्चों नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमूव कर दिया गया है। बट क्या सर हमें इसको पढ़ना है? यस, पढ़ना है। किससे पढ़ना है बेटा? ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसलिए यहां पर मैंने ओल्ड एनसीईआरटी लिखा हुआ है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक है बेटा। इसको अपन बोलेंगे जीओसी, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th की है, जो कि आपका बेसिक्स है। वो सब का सब आपके सिलेबस में बेटा आने वाला है। तो इसको भी अपन ने क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी बेसिक चीजें हैं वो सारी की सारी इसी चैप्टर के अंदर आपकी रहने वाली हैं, जो कि आपकी बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरी चीज अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है ये भी क्लास 11th का ही चैप्टर है। ये दो चैप्टर मिलके बिल्कुल बेस तैयार करते हैं, इनसे कोई भी टॉपिक हालांकि कटा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स चैप्टर हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा, फिर इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर है, यानी साम्यावस्था आपको पूरा पढ़ना है। और थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गति की बेटा ये भी आपको पूरा ही कवर करना है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर, और आप देखिए क्लास 12th के चैप्टर्स अब यहां पर आ चुके हैं। तो क्लास 12th की अगर मैं बात करता हूं बेटा, सॉल्यूशन विलियन वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना। तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से बेटा हमको पढ़ना है। साथ साथ में अगर आप देखते हो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स है बेटा, रासायनिक बलगतिकी है, और ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी आपका वैद्युत रसायन, इसको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और सारी चीजें इसमें क्लियर करनी है। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हर एक चीज को बेटा अपन क्लियर करते हुए चलेंगे, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप देखते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना 12th। अब देखिए 12th क्लास के अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें पी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है बेटा वो हटा दिया गया है, बट हमको पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा है। अब आप कहेंगे कि सर कहां से पढ़े, क्योंकि एलसीईआरटी में तो ये है नहीं। तो बेटा हम जो है पी ब्लॉक को हम किससे पढ़ेंगे, ओल्ड एलसीईआरटी से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हम इसके लिए क्या फॉलो करेंगे बेटा, ओल्ड एलसीईआरटी फॉलो करेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक जो है आपके लीड केमिस्ट्री के सिलेबस का पार्ट है, तो इसको स्किप किसी भी कीमत पर नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए इसके बाद क्या आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले लीड के एग्जाम में भाई देखिए 3 से 4 क्वेश्चंस बेटा यहां से पूछे गए थे आपके, किससे, डी और एफ ब्लॉक से। तो इसको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से यार तैयार करना है। उसके बाद आप लोग जानते हो बेटा फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, डिमांडिंग चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजन यौगिक, जो कि कक्षा 12वीं की क्लास का चैप्टर है। ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है ना। और अगर इसके बाद अब आगे चलते हैं तो आप देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैवाणु, ये भी आपके बेटा सिलेबस का पार्ट है। ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी क्लास 12th का ही पहला चैप्टर बेटा जी आपको पता होगा, हेलो एल्किल और हेलो एरिल है ना। तो इस चैप्टर को बेटा अच्छे से क्लियर करना है। देखो ये जो चैप्टर है ना 12th के, इसको आप तब क्लियर करेंगे जब आप 11th की पहले जीओसी पढ़ लेंगे, क्योंकि जब जीओसी समझ में आएगी तब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। देन हम उसके बाद कहां पर जाएंगे बेटा, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर के पास जाएंगे, यानी इस चैप्टर को फिर हमें अच्छे से तैयार करना होगा। देन उसके बाद फिर हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। एंड देन लास्ट है आपका बेटा एमाइंस, जो है आपके सिलेबस का पार्ट, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेटा एक चैप्टर और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वो कौन सी है बेटा, वो है प्रायोगिक केमिस्ट्री बेटा, है ना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो आपकी होती है ना, प्रायोगिक केमिस्ट्री, प्रायोगिक रसायन जो बेटा आपका होता है। आप याद कीजिए आपने कक्षा 12वीं के अंदर, आप याद कीजिए बेटा आपने कक्षा 12वीं में जो प्रैक्टिकल दिए होंगे, सॉल्ट एनालिसिस आपने दिया होगा, लवण विश्लेषण आपने किया होगा। तो उन्हीं से रिलेटेड बच्चों पूरा उन्हीं से रिलेटेड जो है वो ये वाला चैप्टर आपका रहेगा, कौन सा, प्रायोगिक रसायन, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, हालांकि इसका एक पर्टिकुलर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो उसमें आपको पूरा बता दूंगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको जैसा जैसा अपन गाइड कर रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। और अगर आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 180 में से 180 अंक प्राप्त ना करने दे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इतना सारा चैप्टर तो हमने पढ़ना है, लेकिन हम इसमें ऐसा अंतर क्या है कि हमें कौन सा क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो भाई मैं तुमको बताता हूं तुमको क्या नहीं पढ़ना है बेटा। देखो हमको क्या नहीं पढ़ना है, हमको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो बेटा देखो हमको द्रव्य की अवस्थाएं क्लास 11th का चैप्टर है, नहीं पढ़ना है। इसी के साथ साथ ठोस अवस्था 12th का चैप्टर है बेटा, ये भी नहीं पढ़ना है। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, क्योंकि अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। हाइड्रोजन वाले चैप्टर को नहीं पढ़ना है।
एस ब्लॉक वाले एलिमेंट को नहीं पढ़ना है। मेटलर्जी वाले चैप्टर को बेटा धातु निष्कर्षण है जो चैप्टर आपका कक्षा 12वीं के अंदर, इसको भी आप नहीं पढ़ना है। पर्यावरणीय रसायन नहीं पढ़ना है, बहुलाक नहीं पढ़ना है, दैनिक जीवन में रसायन इसको भी बेटा नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अब बेटा देखो इतने सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं और जो पेपर आपका आ रहा है वो न्यू एलसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ रहा है। हालांकि पी ब्लॉक न्यू एलसीईआरटी में नहीं है, बट उसको अपन ओल्ड एलसीईआरटी से कवर कर रहे होंगे। तो ये सारे चैप्टर्स रहे जिसको आपको लीड के लिए प्रिपेयर करना है, और ये बाकी की चैप्टर्स अभी आपको दिखा दिए थे, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स है जो यहां पर मेंशन है बेटा, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये अब आपके नीट 2025 केमिस्ट्री के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और केमिस्ट्री में देखो किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है बेटा, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कल में ही डाला है, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। पूरा प्लान मैंने समझा रखा है कि कैसे आप केमिस्ट्री में 180 में से 180 अंक प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप ला सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया हूं, ठीक है। और अब आप लोग ये बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको केमिस्ट्री में किस पर वीडियो चाहिए, किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए। अभी आप मैंने यहां पर सिलेबस डिस्कशन किया है, इसके बाद आपके लिए बहुत जल्द लेक्चर्स भी आने वाले हैं। हालांकि अभी मैं लेक्चर्स की डेट अनाउंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपके लिए बेटा हम एक पूरा प्लान लेके आने वाले हैं, जिस पर एक सीरीज लेके आने वाले हैं, और फिर आपकी केमिस्ट्री की तैयारी होने वाली है एकदम दमदार तरीके से, ठीक है। तो बेटा अब आज की वीडियो में देखिए आपके लिए इतना ही है, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको डिस्कस करना था, कर दिया है। अब आगे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए, जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से आपको कैसी हेल्प मिली ये भी आप जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बेटा वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एस एल। बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।